गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था प्रेशर के बारे में, प्रेशर क्या चीज़ है। आज हम उसे देखते हैं, पास्कल्स लॉ उसी से रिलेटेड है। तो देखिए पास्कल्स लॉ क्या आप लोगों को पता है, उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था इट स्टेट्स दैट प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। इक्वल ऑल डायरेक्शन मीन्स क्या हुआ कि अगर किसी पॉट में लिक्विड फिलअप है तो वहाँ पे क्या होगा, dx dy या x y z तीनों डायरेक्शन में क्या होगा, इक्वल फोर्स लगेगा। बट कंडीशन क्या है, इसमें क्या है, स्टैटिक फ्लूइड इसकी कंडीशन है कि पानी क्या रुका होना चाहिए। डायनेमिक केस मतलब मोशन नहीं होना चाहिए। पानी जब रुका हुआ रहेगा, स्टैटिक कंडीशन में रहेगा, उस केस में क्या होगा कि जो फोर्सेज होंगे, प्रेशर होगा, वो इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। एग्जाम्पल को देखिए, मान लीजिए यहाँ पे लिक्विड फिलअप है, कुछ इसके अंदर रखा हुआ है, कोई बॉल हो गया, कुछ भी चीज रखी हुई है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, इक्वल इन ड्यू टू लिक्विड। इस बॉल के ऊपर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। बट ये क्या होगा, स्टैटिक कंडीशन होना चाहिए। स्टैटिक कंडीशन में क्या रहेगा कि फ्लूइड प्रेशर इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। ओके, तो देखिए इट states that pressure or intensity of pressure it states that pressure or intensity of pressure in a static fluid in a static fluid, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, स्टैटिक फ्लूइड। इन ए स्टैटिक फ्लूइड will be equal in all direction। ओके, तो देखिए पास्कल सर ने क्या बोला था कि इट स्टेट दैट प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर in a static fluid will be equal in all direction. It means dx equal to dy equal to dz। जो प्रेशर होगा क्या बोलेंगे इसको, दिस ना, नॉट dx बोलिए, px py एंड pz। तो मैंने एग्जांपल क्या दिया है कि कोई पॉट, किसी पॉट में बीकर में बॉल रखा हुआ है, लिक्विड फिलअप है, तो देखिए वो लिक्विड द्वारा उस बॉल पे कितना फोर्स होगा या प्रेशर फोर्स होगा, इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। ये क्या होगा आपका, px इक्वल टू py इक्वल टू pz। ओके, तो एग्जाम में इसका डेरिवेशन करने का आता है, इसको हम लोग डिराइव करेंगे। तो देखिए कैसे डिराइव करेंगे, let us take a fluid element, let us take a fluid element of very small dimension, of very small dimension, dx dy and ds, dx dy and ds। okay, consider an
consider an arbitrary consider an arbitrary shape arbitrary shape arbitrary fluid element which arbitrary fluid element wedge shape which have dimension dx dy and dz ds and width perpendicular to paper is unity। ओके, तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, एक शेप लेते हैं आर्बिट्री शेप, dx dy and ds। तो आपको पता है प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ऑलवेज एक्ट नॉर्मल टू दी सरफेस, प्रेशर ऑलवेज एक्ट नॉर्मल टू दी सरफेस। ओके, और कोई बॉडी अगर है एंड वेज शेप have two forces, one is surface force and second is body force। wedge shape have two force in static condition, in static condition। first is surface force and body force। तो सरफेस फोर्स क्या हो जाएगा आपका, यही होगा आपका प्रेशर फोर्स, एंड बॉडी फोर्स क्या हो जाएगा आपका, वेट ऑफ द बॉडी। हम लोग देखेंगे इसको जब रिजॉल्व करेंगे और उसको इक्वेट करेंगे, देखेंगे प्रेशर फोर्स एंड बॉडी फोर्स क्या क्या है। इसके बाद देखिए वेज शेप आपका जो डायमेंशन लेंथ है dx dy dz, अगर मैं इसकी बात करूं, इसको नाम देता हूं ए बी सी। तो अगर इसकी बात की जाए, देखिए ध्यान से, लेंथ कितना है आपका, लेंथ dy है, और ये जो जिसकी बात कर रहे थे हम लोग लेंथ dy, विड्थ ऑफ द प्लेट कितना है, यूनिटी मतलब 1 मान के रखे हैं इसको। ओके, तो क्या हो जाएगा डायमेंशन, एरिया कितना हो जाएगा, dy इंटू वन। तो प्रेशर फोर्स क्या होगा आपका, ये प्रेशर फोर्स होगा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। तो एज्यूम कर ये क्या हो जाएगा आपका, किस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन क्या है, एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में कितना प्रेशर फोर्स होगा, px। ये क्या हो जाएगा आपका, ये px। सिमिलरली ये बॉडी आपका है, तो प्रेशर फोर्स कितना होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, py। एंड इंक्लाइंड ये हम लोग क्या मान रखे हैं, ds लेंथ, तो यहाँ पे कितना डायरेक्शन होगा आपका, ये pz। ये क्या हो जाएगा आपका, ये pz, और ये इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। ओके, तो देखिए
अब इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे। ट्रायंगल ABC which have face AB, BC and AC। ओके, तो देखिए एक्स डायरेक्शन फोर्स, हम लोग क्या करते हैं इसको, एक्स डायरेक्शन फोर्सेस, एक्स डायरेक्शन फोर्स की बात करिए तो चलो और नोट कर लीजिए, ट्रायंगल ABC विच है फेस AB, BC एंड AC एंड आल्सो एंगल थीटा। तो देखिए ये एंगल कितना हो जाएगा, ये अगर थीटा है इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये भी थीटा आएगा, तो ये कितना आपका 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा। क्लियर है, एक ये फोर्स आएगा, ये होगा आपका पी जेड कॉस थीटा, एक फोर्स ये आएगा वर्टिकल डायरेक्शन पी जेड साइन थीटा। क्लियर है, तो अभी केवल मैं एक्स डायरेक्शन फोर्स की बात कर रहा हूं। एक्स डायरेक्शन फोर्स कैसे निकालेंगे, फेस, इस फेस बीसी फेस से पीएक्स लग रहा है, एरिया क्या होगा लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ कितना है, लेंथ आपका dy और ये विड्थ, इसको हम क्या माने यूनिटी मतलब 1 माने हैं। क्लियर है, तो एक्स डायरेक्शन फोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे, फेस फोर्स ऑन फेस AB, तो क्या हो जाएगा px इंटू एरिया ऑफ AB, ओके, तो कितना हो जाएगा px इंटू dy इंटू 1 मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये विड्थ है और ये क्या लेंथ है, लेंथ इंटू विड्थ क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ द सेक्शन। ओके, फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकेंड इज फोर्स ऑन फेस BC, क्योंकि ये तो वर्टिकल है, यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा नहीं, बट ये पीजेड को जब रिजॉल्व करेंगे हम लोग एक फोर्स आएगा पीजेड कॉस थीटा, फोर्स ऑन फेस BC, तो क्या हो जाएगा देखिए, इसको रिजॉल्व करिए, पीजेड को एंगल थीटा पर रिजॉल्व करिए तो कितना होगा ये पीजेड कॉस थीटा, बट एरिया कितना होगा, एरिया होगा आपका ds इंटू 1, लेंथ कितना है ds अज्यूम किए हमने, ds इंटू 1 आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि 1 क्या है विड्थ है। ओके, तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, ओके, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये दो हॉरिजॉन्टल फोर्स हैं, क्या होगा हमें इनका प्रिंसिपल क्या था जो उन्होंने बोला था कि प्रेशर फोर्स विल बी इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, तो क्या होगा हॉरिजॉन्टल फोर्स एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा इक्वल होगा, तो देखिए इक्वल करिए, फोर्स विल बी इक्वल एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो देखिए क्या होगा, तो यहां से देखिए px dy इंटू 1 इक्वल टू pz cos थीटा इंटू ds, तो यहां से देखिए pz ds cos थीटा, एक टर्म ये आएगा, तो देखिए ds cos थीटा कितना होगा, तो अगर मैं बात करूं इसकी बात करूं तो cos थीटा क्या होगा आपका ds cos थीटा क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा dy के बराबर हो जाएगा, ds cos थीटा किसके बराबर होगा आपका dy के बराबर।
यहां से देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो क्लियर है। ये चीज क्या है आपका, ये थीटा हो जाएगा, ओके। और ds आपका क्या है, पूरा ये आपका लेंथ था, ds था, तो ds cos थीटा कितना हो जाएगा आपका, dy के बराबर हो जाएगा, dA cos थीटा इक्वल टू dy। तो px dy इंटू 1 इक्वल टू pz इंटू dy। dy कैंसिल आउट, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, ये px बराबर pz। एक चीज आपका ये प्रूफ हो गया, px बराबर pz, इक्वेशन 1 2 3। क्लियर है, ओके। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स तो इक्विलिब्रियम में हो गए, अब क्या कंपनसेट हो चुका है, इक्वल हो चुका है px बराबर pz। अब हमको देखना है वर्टिकल फोर्स, हमको क्या देखना है आपको, वर्टिकल फोर्स, यही इसी पे कर रहे हैं, इसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए वर्टिकल फोर्स कौन कौन सा है, वाई डायरेक्शन फोर्स क्या क्या होगा, फर्स्ट तो वाई डायरेक्शन फोर्स क्या होगा, एक ये है, देखिए इसको, फेस फोर्स ऑन फेस, फोर्स ऑन फेस एसी, एसी पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, पी वाई इंटू डी एक्स इंटू 1, ओके। और कोई फोर्स है इस पे, नहीं। फर्स्ट ये हो गया इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4। सेकंड चीज और क्या है, वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी वो क्या होगा, mg, वेट ऑफ द बॉडी mg, बट मास तो दिया नहीं था आपको, मैंने पहले बताया था कि फ्लूइड के केस में मास नहीं दिया जाता है, क्या दिया जाता है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, ऑलवेज फ्रॉम डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी, ये हो गया मास इंटू जी। वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट शेप क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट शेप, ट्रायंगल का वॉल्यूम क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो देखिए रो इंटू बेस कितना है, dx इंटू हाइट कितना है, dy बाई 2 इंटू जी इंटू 1, ये तो एरिया हुआ ना, इंटू 1 विड्थ ऑफ द शेप इंटू जी। तो ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द बॉडी, ओके। थर्ड पॉइंट क्या आएगा, फोर्स ऑन फेस, फोर्स ऑन फेस BC, जब इसको पीजेड को रिजॉल्व करेंगे, फोर्स ऑन फेस BC, रिजॉल्व द फोर्स ऑफ पीजेड, रिजॉल्व द प्रेशर फोर्स पीजेड, resolve the pressure force Pz in y डायरेक्शन। तो क्या आएगा, देखिए Pz साइन थीटा इंटू ds इंटू 1, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस इज 6। तो देखिए कौन कौन सा फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में Pz साइन थीटा, ये क्या होगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मैं सिंबल बना दे रहा हूं। और वेट ऑफ द फ्लूइड क्या होगा, ये भी क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वर्टिकल मतलब अपवर्ड डायरेक्शन कौन सा फोर्स है, केवल और केवल ये क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है, ओके। तो देखिए डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो क्या हो जाएगा, P y dx इंटू 1 माइनस या इक्वल टू Pz साइन थीटा ds इंटू 1 ए प्लस वेट ऑफ द फ्लूइड, वेट ऑफ द वेज शेप, या हम इसको लिख सकते हैं Pz
साइन थीटा ds इंटू 1 प्लस रो इंटू dx इंटू dy बाई 2 इंटू 1 इंटू g। तो ये जो टर्म है, ये जो टर्म होगा वेरी वेरी स्मॉल टर्म होगा, ये वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू एज कंपेयर टू other quantity, as compared to other quantity, so we can neglect। तो वेट ऑफ द फ्लूइड या वेट ऑफ द वेस्ट शेप को हम लोग कैसे कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो पेपर वेट के बराबर है। इसका हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो पेपर वेट के बराबर है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद ये निगलेक्ट होगा, देखिए क्या होगा, तो रिमेनिंग पार्ट क्या है, पी बाई डी एक्स इंटू 1 इक्वल टू पी जेड साइन थीटा डी एस इंटू 1। तो यहां से क्या होगा, पी जेड डी एस साइन थीटा इंटू 1। ओके, तो डी एस साइन थीटा किसके बराबर होगा, डी एस साइन थीटा इक्वल टू डी एक्स। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा, पी वाई डी एक्स इंटू 1 इक्वल टू पी जेड डी एक्स इंटू 1। कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा, पी वाई बराबर पी जेड। इक्वेशन नंबर 7। तो देखिए, इससे पहले हम प्रूफ किए थे पी एक्स बराबर पी जेड इक्वल टू पी वाई, तीनों कंबाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर पी वाई बराबर पी जेड। सो कंक्लूजन क्या निकला, प्रेशर फोर्स इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, प्रेशर फोर्स विल बी इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। कंडीशन क्या होगा, ये स्टैटिक फ्लूइड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्टैटिक फ्लूइड कंडीशन इसकी होनी चाहिए, तभी ये कंपेयर हो पाएगा। ओके, एप्लीकेशन क्या है पास्कल लॉ का, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, टाइम एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ क्या है आपका, हाइड्रोलिक लिफ्ट। ओके, वहां पर भी यूज होता है, हाइड्रोलिक जैक वहां पर भी यूज होता है। ओके, अगर मैं अब बात करूं हाइड्रोलिक जैक बोलिए और लिफ्ट बोलिए, वहां पे ये यूज होता है। ओके, एक चीज देखिए आप लोग, जब आप लोग कभी गए होंगे वॉशिंग कार वॉश कराने या कोई वॉश करने, तो वहां पे क्या होता है, जैक लगा रहता है उसको लिफ्ट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक प्लंजर होता है, इसको यहाँ से पुश करते हैं, अगर आप इसको पुश करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ बाई ए सॉरी इक्वल टू क्या होगा, F1 बाई ए इक्वल टू F2 बाई
ए, इसको पुश करेंगे। सेम देखो यहाँ प्रेशर P1 लगाएंगे, उसी प्रेशर P1 से ये लोड मैक्सिमम लोड को वो लिफ्ट कर सकता है। उसी प्रेशर P1 से क्या होगा, ये मैक्सिमम लोड को ये लिफ्ट कर सकता है। तो यहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हैं F1/A इक्वल टू F2/A। एक्चुअली होता है क्या, यहाँ पे जो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर लिफ्टिंग के लिए क्या हो जाता है, वो इंक्रीज कर जाता है एज कम्पेयर टू। यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, वो स्मॉल है, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम होती है, ये क्या होता है प्लंजर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, कॉन्टेक्ट एरिया क्या होता है, वो मैक्सिमम होता है। तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर हमारे P1 है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर P1 होगा। लेकिन होता क्या है कि जब एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बढ़ जाता है, उसका से उसी प्रेशर P1 से वो मैक्सिमम वेट को वो लिफ्ट कर सकता है। क्लियर है। तो इसका एरिया हम लोग बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, उसकी सेम प्रेशर पे वो मैक्सिमम वेट को वो लिफ्ट कर सकता है। क्लियर है, ओके। तो पास्कल लॉ पे हम लोग न्यूमेरिकल तो नहीं आता उतना, बट डेरिवेशन जरूर आता है। क्लियर है। तो प्रेशर हो गया है, पास्कल लॉ हो गया, जिसका डेरिवेशन हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, जैसे कि आपका बैरोमीटर है, पीजोमीटर है, U2 मैनोमीटर है, ओके, डिफरेंशियल मैनोमीटर है। तो ये सब चीज हम लोग आगे देखेंगे। जैसे बैरोमीटर किसी यूज होता है, बैरोमीटर यूज होता है आपका, बैरोमीटर यूज होता है आपके उसके लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट के लिए। पीजोमीटर किस यूज होता है आपका, गेज प्रेशर मेजरमेंट के लिए। डिफरेंशियल मैनोमीटर किस यूज होता है आपका, दो पॉइंट के प्रेशर को, डिफरेंस को मेजर करने के लिए। तो आपने लैब में देखेंगे कि वहाँ पे डिफरेंशियल मैनोमीटर लगा हुआ, तो आप उसको अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं कि कैसे काम करता है। तो ये सब चीज़ हम लोग एक्सपेरिमेंट भी करेंगे और आगे मैनुअली भी देखेंगे। ओके, आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रेशर मेजरमेंट। ओके, थैंक यू।